बढ़िया लगा ना रे तुमको? अब तो कोई शिकायत नहीं ना है कि टकला नेता तुमको चाय नहीं पिलाया? हाँ हाँ, चाय तो बढ़िया था, लेकिन अगली बार से आएंगे ना तो बोलना ना पड़े, अपने पिला दीजिएगा। जैसे हम लोग के यहाँ आते हैं ना, आप बोलते रहिए ना, पिला देते हैं ना, वैसे ही पिला दीजिएगा। बोल कर पिलाने पर वो मजा नहीं आता है जो अपने पिलाने पर मजा आता है, समझे? अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अगली बार से आओगे तो ऐसे चाय पिला देंगे, समझे? बोलना नहीं पड़ेगा। अरे सेठ जी, क्या नाटक चल रहा है सब? है क्या नाटक चल रहा है रे? अरे बुढ़ा तमीज से मत करो, रे बोलता है सेठ को? हाँ, हमने यहाँ काम करता है और हमसे जबान लड़ाता है। क्या हुआ तुमको फिर? अरे क्या क्या हुआ? काम चल रहा है कि नाटक चल रहा है यहाँ पे? हैं? जुबान जुबान होता है, आपका जुबान का कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे क्या हुआ तुमको? हाँ क्या हुआ? क्या बकवास कर रहा है? अरे हम आपको बोले थे ना, गाड़ी आएगा तो हम खाली करेंगे, तो आप इस लोग से कैसे खाली करवा दिए? हैं? इस लोग से कैसे खाली करवा दिए बताइए? हमारा बात हुआ था ना आपसे। अरे यार तुम काम करने आए हो कि सोने आए हो यहाँ पे? हाँ, अपने जाके सो जाते हो और जब गाड़ी आता है ये लोग खाली करता है तो उसमें भी तुमको तकलीफ है? ये लोग बेचारा मेहनती सब काला कद्दू गोरा कद्दू धूप में टहल रहा था कि गाड़ी आएगा तो खाली करेंगे, क्या कि ये लोग मेहनती है, तुम्हारे तरह कोढ़िया थोड़ी ना है। हम इस लोग को बोले भी सो जाओ, लेकिन तो भी ये लोग बोला सेठ जी हम लोग यहाँ काम करने आए हैं, आपको हेल्प करने आए हैं, सोएंगे क्या है? सोने के लिए तो रात है ना, दिन में तो महिला लोग सोती है। बेचारा लोग धूप में इंतजार कर रहा था कि गाड़ी आएगा तो खाली कर देंगे, तुम्हारे तरह कोढ़िया थोड़ी नहीं लोग। बुढ़ा कहीं का 50 साल होके ऐसे दिखाता है जैसे लगता है 70 साल का है, झुट्टे में आवाज निकलता है बुढ़ा का। गाड़ी आया तो तुमको आवाज नहीं सुनाई दिया? हैं? आके हमको बोलता है कि सेठ जी आपका जवान का वैल्यू नहीं है, तुम्हारा जवान का वैल्यू है। गाड़ी खाली तुमको करना था तो तुम जागोगे ना जी कि सुतले रहोगे? अरे क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? गाड़ी का टाइम था 12 बजे, गाड़ी लेट आया तो उसमें हमारा गलती है? गाड़ी का इंतजार करते रहे हम, बुढ़ा आदमी, हमको नींद नहीं लगता है? रात में मच्छर काटता है, हम सोए हुए थे तो गाड़ी आया तो आपको उठाना चाहिए ना। अरे अब हम तुम्हारा नौकर है? हाँ? तुम्हारे कमरा में आके तुमको उठाएंगे, तुम्हारा ड्यूटी है ना ये सब? काला कद्दू गोरा कद्दू को तुमको नहीं उठाना पड़ता है, ये लोग तो अपने आ जाता है। अरे इस लोग का बात छोड़िए, ये लोग तो जब से आया है ना तब से हमारा पैसा खा रहा है, सब दिख रहा है हमको। ऐसे चलेगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा? हमारा पैसा इस लोग को दे देते आप? हैं? क्या चल रहा है सब? अरे चुप रहो तुम, हमारा पैसा उस लोग को दे देते हैं, वो लोग मेहनत करेगा तो उस लोग का पैसा मिलेगा ना, मेहनत करने का पैसा मिलता है यहाँ पे, समझे? सुतने का पैसा नहीं मिलता है। नाटक लगा के रखियो, लेबर हो लेबर जैसा रहो, मालिक बनने का कोशिश करते हो, कभी मालिक का रोटी खा जाते हो, पनीर और सब्जी, काम करने के समय सो जाते हो और बकवास कर रहे हो। काम करने में आते काम करो, समझे? नाटकबाजी मत किया करो। जिसको देखो वो आके हमको टोकने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है, तमाशा लगा के रखा है। अरे वो सब नहीं जानते सेठ जी, हम हमारा 120 रुपया आप कल का भी खाते बैठे दे नहीं रहे, हमको हमारा पैसा दे दीजिए, समझे? और आज जो गाड़ी आया है जो ये लोग अनलोड किया है उसका पैसा भी हमको मिलेगा, ताकि हमको खाली करना था, हमको कमाना था, हमको दे दीजिए पैसा। ये लोग जानबूझ के हमको नहीं उठाया है। आप ना सेठ जी है नहीं उठाने आए, ये लोग कहीं नहीं उठाया हमको, ये लोग मेरा सोने का फायदा उठाया, गलत बात है, हमको पैसा दीजिए आज सारा। रे बुढ़ा रे, तुमसे तमीज से बात करते हैं ना तो सर पर चढ़कर नाचो मत, समझा? नहीं तो ईंट उठाकर ऐसा मारेंगे ना खोपड़ी में, खोपड़ी फूट जाएगा तुम्हारा। ज्यादा बोलता है, मेहनत हम लोग करेंगे, पैसा तुमको चाहिए। काम करने के समय नींद आता है और पैसा लेने के समय आँख खुल जाता है। तुम ही चला के कह रहे हम लोग भकुआ हैं, सेठ जी भकुआ हैं, सेठ जी गधा का बच्चा है, जो काम हम लोग करेंगे पैसा तुमको देंगे। अरे सेठ जी गधा का क्या कुत्ता का बच्चा है जो ऐसा हरकत कर रहा है? अरे बलवा रे, ज्यादा बोलता है, कुत्ता का बच्चा बोलता है, हमको मार के दे तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? हमसे पैसा लेके पेट पालता अपना और हमको कुत्ता का बच्चा बोलता है? हाँ? और तुमने काला कल उठा, ज्यादा बोलता, जबान पे कंट्रोल लगाओ नहीं तो तीनों को काम से निकाल देंगे। साला सब एक तो तीनों को नौकरी दी है, ऊपर से फुटानी चढ़ा हुआ है। अरे सेठ जी हम लोग को कहाँ फुटानी चढ़ा हुआ है? हम लोग तो धूप में इतना मेहनत करके गाड़ी अनलोड की है, हम लोग को काहे भला बुरा कह रहे हैं? हाँ ठीक है, गाड़ी खाली किया, पैसा मिल जाएगा तुम लोग को। यानी हमको आप पैसा नहीं दीजिएगा आज? नहीं तुमको क्या पैसा देंगे, तुम थोड़ी ना गाड़ी अनलोड किए हो, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मत दीजिए पैसा, 120 रुपया हमारा दीजिए अभी जो कल का है, चलिए दीजिए, हम भी उधारी नहीं देंगे आपको, बहुत दे दी उधारी। हम भी बैंक खोल के नहीं ना बैठे यहाँ पे, जो कोई भी अगर आएगा हमसे उधारी लेके चला जाएगा। फकीर साहब लाइए 120 रुपया हमारा। रे बेटा रे, ज्यादा बोलता है, फकीर हम? हाँ? फकीर है तो पैसा कम मांग रहा हमसे। तुमको काम करना है कि नहीं करना है, सीधा सीधा बोलो रे। हाँ? बहुत तुम बोल दिया, करना है काम कि निकाल दे? अरे हमको काम करना है यहाँ पे, इस दोनों मनहूस को निकाल दीजिए तब हम यहाँ पे काम करेंगे, हम मन लगा के बढ़िया से काम करेंगे। जब से इस लोग को नौकरी पे रखे है मेरा मूड खराब कर दिया आप। अरे बुढ़वा, मनुष्य तुम है और तुम्हारा बाप है जो तुम्हारे जैसा मनुष्य को पैदा किया है। तुम्हारा बाप तुमसे बड़ा मनुष्य होगा तभी ना तुम उसको पैदा हो गया। मुंह में जबान है ना तो कम बोला करो, सोच समझ कर बोला करो, काहे कि उससे ऊपर दिमाग है, समझे? ज्यादा बोलोगे ना तो फिर हमको गुस्सा आएगा।
फिर हम अपना दिमाग का संतुलन खो बैठेंगे और हमारा जबान से बहुत कुछ निकलेगा और ऐसा ऐसा निकलेगा ना फिर तुम सुन नहीं पाएगा। अरे शांति रखो काला कद्दू, शांति रखो। सुनो रे मंगलू, ज्यादा तुम उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, समझा? काम करने आया तमीज से काम करो। आज तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारा 120 रुपया कल देंगे तुमको, आज नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, हमको कल दे दीजिएगा हमारा 120 रुपया। बेकार है आपसे मुंह लगा लिए हम। सही है कहता था मेरा बाबूजी, छोटा सोच वाला लोग से मुंह नहीं लगाना चाहिए, बेकारे लगा लिए। और सुन लीजिए, इस लोग को कह दीजिए अपना खाना अपने बनाएगा, हम अपना खाना अपने बना के खाएंगे, हम नहीं पकाएंगे इस लोग का खाना। और ये भी कह दीजिए पूरे दिन में जो भी गाड़ी आएगा, एक गाड़ी ये लोग खाली करेगा, एक हम खाली करेंगे अकेला। भले हमको मेहनत लगे ज्यादा, लेकिन हम अकेला खाली करेंगे। काम और खाना दोनों का बंटवारा होगा अब दुकान पे, ऐसे नहीं चलेगा धंधा। रे बुड्ढा रे, ज्यादा बकवास कर रहा रे, हाँ? ज्यादा मैथ तुम ही पढ़ के आ गया है क्या रे, हाँ? आइंस्टाइन का औलाद। एक गाड़ी हम दोनों मिलके खाली करे और एक गाड़ी तुम अकेला खाली करेगा। हम लोग से ज्यादा कमाएगा, हम लोग 2 आदमी तुम्हारे बराबर कमाएंगे, मेहनत भी तुमसे ज्यादा करेंगे। अरे गधा का बच्चा, मेहनत हम ज्यादा करेंगे ना रे, अकेले गाड़ी खाली करेंगे तो। अरे कितना मेहनत करोगे हमको पता है, सो के तो लोडिंग करते हो और बकवास कर रहे हो। हम लोग कितना फास्ट लोडिंग करते हैं। अरे शांति रखो तुम लोग, शांति रखो। अभी तुम लोग का फैसला कर देते हैं कौन कैसे काम करेगा, और इसके बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए, बता दिए। एक गाड़ी काला कद्दू खाली करेगा, एक गाड़ी बुढ़ा खाली करेगा। और सेठ जी हम क्या करेंगे फिर? हम ध्यान रखेंगे क्या? सुपरवाइजर का काम दे रहे हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है? बढ़िया है तब तो। अरे चुप रहो। जब भी ये दोनों गाड़ी खाली करेगा तो तुम दोनों के साथ रहोगे मदद करने के लिए। आधा गाड़ी तुमको भी अनलोडिंग करना पड़ेगा। अरे हाँ सेठ जी मंजूर है, हम तो दोनों गाड़ी से पैसा कमाएंगे तब तो। बढ़िया ऑफर हमारे लिए, धन्यवाद ये ऑफर हमको देने के लिए। अरे सेठ जी ये क्या मतलब है, हाँ? ये दोनों जगह से पैसा कमाएगा? ये तो उल्टा सीधा नियम बना रहे आप, ऐसे नहीं चलेगा। अरे पहले पूरा बात तो सुना। हर दिन गोला कद्दू थोड़ी ना ऐसे करेगा, फिर अगला दिन काला कद्दू और गोला कद्दू गाड़ी खाली करेगा। तुम बुढ़ा दोनों का हेल्प करोगे, आधा गाड़ी तुम खाली करोगे, तो उस दिन तुम ज्यादा पैसा कमाओगे। फिर एक दिन काला कद्दू ऐसे करेगा, समझे? अब ऐसे झगड़ा मत करना। अरे सेठ जी, सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 दिन तो ऐसा हो जाएगा, और एक दिन जो एक्स्ट्रा बचेगा उस दिन क्या आप हम लोग के साथ आके अनलोडिंग कीजिएगा? अरे वो दिन जब आएगा ना, हम बता देंगे किसको क्या करना है, समझे? ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। आज का खाना खाई नहीं हो, 7 दिन बाद क्या खाओगे उसका चिंता लगा हुआ है। चलो जाके काम करो अपना। साला हम यहाँ पे काम कराने आते हैं कि झगड़ा सॉल्व कराने आते हैं? और तुम सुनो ने काला कद्दू, जल्दी आ जाओ हमारे पास, तुमसे हमको काम है, कहीं भेजना है तुमको। जी सेठ जी आ रहे हैं 5 मिनट में हाथ मुंह धोकर। चलिए बताइए सेठ जी, कैसे याद किए, कहाँ भेजिएगा? हाँ सुनो, ढीमका चौक देखे हो ना? हाँ सेठ जी देखे, बताइए क्या करना है वहाँ जाकर? हाँ तो बढ़िया है, ढीमका चौक पे जाओ, वहाँ पे सुरेश जी का घर देखे हो ना? अरे सेठ जी हम ढिमका चौक जानते हैं कहाँ पर है, वहाँ किसका कौन सा घर है ये थोड़ी ना जानते हैं, पूरा मोहल्ला कौन थोड़ी ना जानते हैं। कौन है ये सुरेश जी? अरे पागल, कद्दूपुर का जो मेयर है सुरेश, उसका घर नहीं देखे हो? अरे सेठ जी ये मेयर क्या होता है? अरे यार कैसा बोल रहा तुम, मेयर नहीं पता है तुमको? पागल कहीं का, रुको तुम समझाने दो तुमको। ढीमका चौक पे कचरा पट्टी देखे हो ना, जो छोटा सा प्लॉट है वहाँ कचरा वगैरह फेंका रहता है। अरे हाँ सेठ जी देखे हैं, कहे कि हम भी जब जाते हैं ना उस रोड से तो टॉयलेट लगता है तो वहीं जाकर करते हैं। अरे सीधा सीधा बोलो ना, जानते हैं फालतू बकवास क्या करता है? पेशाब करते हैं वहाँ जाके और नाचते हैं, उससे हमको क्या मतलब है? वहीं पे जाना, उसके जस्ट सामने वाला जो मकान है ना, उसमें पसीना जी रहते हैं, उसके पास जाओ और बोलो हम टकला नेताजी के यहाँ से आए हैं, ईट वाले के यहाँ से, पैसा बाकी था ना 50,000 रुपया दे दीजिए, मांगना इसे, पैसा देगा तो ले आना। 2 महीने से पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं देगा तो वहीं पे बैठ जाना, लेकिन लेके आना, समझे? अरे वाह सेठ जी, आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि 50,000 रुपया लेने आप हमको अकेले भेज रहे हैं, कहीं हम लेकर भाग गए तो? अरे चुप रहो तुम, भाग गए तो तुम्हारा भाई यहीं पे है ना, मार के देह तोड़ देंगे उसका। काम करोगे सही से कि नहीं करोगे? अरे हाँ सेठ जी काम करेंगे, काहे नहीं करेंगे, इतना जिम्मेदारी का काम दिए तो करेंगे ही। लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि आप हमको जानते नहीं है, 1-2 दिन काम किए हुआ है और आप हमको सीधे 50,000 रुपया लेने के लिए भेज रहे हैं। इतना भरोसा कर रहे हैं आप हमने ऊपर, बढ़िया है, लेकिन काहे कर रहे हैं थोड़ा जानना चाह रहे थे। अरे तुमको इसलिए भेज रहे हैं उसके यहाँ, क्या कि उसके यहाँ जा जाके थक चुके हैं, पैसा नहीं देता, नाटक करता है, हर बार भगा देता है, इसीलिए तुमको भेज रहे हैं। तुमको जाना और पैसा लेके आना, समझे? हम वहाँ पे बैठ जाएंगे पलथी मार के तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग सोचेगा टकला ने तब पागल हो गया है। तुम तो लेबर है, तुम वहाँ पे बैठ जाएगा रोड पे तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, नहीं तुमको नहीं पब्लिक को। पैसा लेके आना, समझे? जाओ। अच्छा सेठ जी आप वसूली पर भेज रहे हैं, जिससे आप वसूल नहीं पाए वहाँ भेज रहे हैं। आपको यकीन नहीं है कि वो देगा, और दे दिया तो आपके लिए फायदा है, आपका पैसा मिल जाएगा, बढ़िया है। जाते हम पैसा वसूल कराते हैं, कौन है माई का लाल देखे, पैसा नहीं देगा आपका, पैसा आपका खाएगा। आपका 50,000 लाएंगे, 500 टका हमको दीजिएगा। मेहनत करेंगे तो पैसा लेंगे, तभी अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं तो उल्लू की तरह जाके खड़ा हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं।
और अगर एक बार हम गए तो वो क्या, उसका दादाजी भी ऊपर से आकर पैसा देकर जाएगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, पैसा लेके आओगे ना तो 500 नहीं 300 रुपया तुमको देंगे, जाओ ले आओ पैसा। अरे वाह सेठ जी, रहा नहीं जाता है, डिस्काउंट, लेबर से भी डिस्काउंट। ये होता है बिजनेसमैन, जहाँ देखो डिस्काउंट मांगता है। अच्छा अच्छा, चलिए आते हैं पैसा लेकर। देखे तो कौन है ये पसीना, उसका पसीना नहीं निकाल दिए ना तो हमारा नाम भी काला कद्दू नहीं। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, ये पसीना कैसा आदमी है, बढ़िया आदमी है कि गुंडा टाइप का आदमी है, और क्या हम उससे पैसा ले पाएंगे, और अगर ले पाएंगे तो कौन सा टेक्निक लगाएंगे ये भी बताइए। और अगर आप लोग के पास कोई टेक्निक है तो बताइए कमेंट में, बढ़िया लगेगा तो वही टेक्निक का यूज करेगा काला कद्दू। क्या जाता है, पैसा लेने से मतलब है ना। कौन है रे बाबू, काय बेल बजा रहा है? हाँ? कौन है तुम? आप ही पसीना जी है। अरे हाँ हम पसीना है, तुम कौन है? अरे हम ईट वाला के यहाँ से हैं, टकला ईट वाला। पैसा लेने आए 50,000 रुपया। अरे यार कल ही तो उनको बोले थे कि कल पैसा देंगे, तो फिर तुमको आज कैसे भेज दिए वो? अरे कल बोले थे तो आज ही के लिए बोले थे ना, कल आप बोले कल आना तो आज ही हुआ ना कल, तभी तो आए हैं पैसा लेने। दीजिए। अरे हम कल बोले थे पैसा लेने आना, आज थोड़ी ना बोले थे, कल आना, समझा? और बोल देना टकला को क्या पैसा पैसा करता है, एक दिन का तो मोहलतें मांगे है, कल बोले रहे दे देंगे तो महीना भर से माथा खा रहा है। अरे तुम साला होशियार बनता है, बोलता है कल आना, और जब आता है तो बोलता है ये आज है, कल आना। तुम्हारा साला कल कब आएगा रे? कल तो कभी आता ही नहीं है, हमेशा जब कल आता है तो वो आज हो जाता है। तुम उल्लू बना रहा है। अरे तो हम उल्लू बना रहे तुमको, तो तुम बन का नहीं रहा है, बन जाओ उल्लू और जाए से, पागल कहीं का। अरे पसीना, तुम्हारी हसीना को उठा कर ले जाएंगे, समझा? हमारा सेठ जी हमको भेजा पैसा वसूली के लिए, और जब हम वसूली पर आते हैं ना तो कहाँ कहाँ से पैसा निकाल लेंगे तुमको पता नहीं चलेगा, समझा? पैसा निकाल, नहीं तो हम तुम्हारा पसीना निकाल देंगे पूरा शरीर से। अरे तुमको पैसा चाहिए ना, रुको आते देते हैं, रुको वहीं पे। आ गया ना रे लाइन पर, थोड़ा सा हड़काए नहीं क्या आ गया। आओ नीचे, पैसा दो पूरा 50,000 रुपया, और 10 रुपया हमको आने का भी देना। अगर एक नोट भी कम हुआ ना तो तुम्हारा खाल उखाड़ देंगे। चलो जल्दी आओ, पगलेट कहीं का। अरे 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 ला रे पैसा, क्या रे पैसा मांगता है, गोली मार देंगे तुमको, मार दे गोली, भाग साले यहाँ से भाग। डर गया ना? और अपना सेठ को बोल देना अगर वो भी आया हमारे पास पैसा मांगने तो गोली मार देंगे। अरे हाँ गोली मत चलाना, 50,000 रुपया के लिए जान लीजिएगा क्या बच्चा का, अब हम कभी नहीं आएंगे, और ना सेठ जी को आने देंगे। पैसा रख लीजिए, दूध पीजिएगा। अरे गोला का दोल मंगलू, उठो, सो खाए गए हो तुम लोग, गाड़ी आया, गाड़ी खाली करो। और तुमने बोला क्या बकवास कर रहा था, हम गाड़ी खाली करेंगे अकेला अकेला, सोया रहता हमेशा तुम, अब बाद में बकवास करता है। जल्दी उठ के गाड़ी खाली करो। अरे हाँ हाँ उठ रहे। हाँ सेठ जी गाड़ी खाली हो गया है, पैसा दे दीजिए हमको, और सेठ जी हमको भी दीजिए पैसा। अरे हाँ दे रहे, ये लोग गोला कर दो, तुम्हारा 125 रुपया, और ये तुम्हारा 125 रुपया, 100 रुपया ईट अनलोडिंग का, 25 रुपया डाला दिए एक एक को, ठीक है ना? अरे हाँ ठीक है, और हमारा 120 रुपया दे दीजिए, पिछला वाला जो बाकी है। अरे तुमको बोले ना कल देंगे, क्या माथा खाता है, आज का पैसा मिला ना, जाओ। हाँ जा रहे। अरे काला कद्दू आ गया पैसा लेके, निकालो पैसा, कहाँ है हमारा 50,000 रुपया दो। अरे काय का 50,000 रुपया, कैसे आदमी क्या भेजे थे, वो पसीना था कि कमीना था, बंदूक लेके आ गया मारने के लिए। 50,000 रुपए के लिए मरना थोड़ी ना है हमको, अगर आपको मरना था जाकर मरिए। ऐसे आदमी को मार देना हम बोले थे, जो हम मरे पहले क्लियर बताकर बेचते नहीं है। बोले जाओ पसीना, हम सोचे कोई मामूली आदमी होगा, जाकर हड़का दिए, बोले तुम्हारी हसीना को उठा लेंगे, पैसा नहीं दिया तो। नीचे आकर बंदूक दिखाता है, बोलता है हम डाल दे तुम्हें अंदर दूटे गोली। उसका बंदूक देखकर हमारा पसीना के साथ बहुत कुछ निकल गया। अब ये वसूली में हम नहीं जाएंगे, पता नहीं कैसे चोर वाले लोग को आप माल देते हैं। हम ये ईटा ढोएंगे, मेरे लिए यही सही है। ये तो अच्छा हो गया, थोड़ा सा शरीफ था, खाली बंदूक दिखाया, नहीं तो कोई और होता कहीं गोली मारी देता, फिर बात करता तो हम क्या करते बताइए। अरे चुप रहा तुम, डरपोक कहीं का, डर के आ गया ना, दुकान पे तो बहुत बकवास कर रहा था। हम जाएंगे वसूली पे तो हमको 500 रुपया दीजिएगा, 400 रुपया दीजिएगा, निकल गया दम। और उस साला हमको तो बंदूक नहीं दिखाया, तुमको कैसे बंदूक दिखा दिया रे? तुम उल्टा सीधा डालो, क्या बोला उसको, तुम्हारा हसीना को उठा लेंगे, डकैत है तुम, लड़की उठाता है, कोई भी तुमको बंदूक दिखाएगा, पागल कहीं का। और उस साले को तो हम नहीं छोड़ेंगे, बड़का या गुंडा बंदूक दिखाता है, उसको तोप दिखाएंगे हम, टकला नेता से पंगा लेता है। जाओ तुम जाओ, एक काम दिए तुमको वो भी नहीं हुआ, गधा कहीं का। सेठ जी हमको काम दीजिएगा, ऑलराउंडर हम लोग, सब काम कर लेते हैं, फुदीना है तुम, फुदीना। जाओ, तुम्हारे अंदर अभी लहसुन नहीं है, समझा? लहसुन खाओ तब लहसुन आएगा तुम्हारे अंदर। अरे क्या बकवास करें आप सेठ जी, ये क्या बकवास करें? लहसुन खाने से ताकत आता है तो आप तो खाते हैं ना, आपका ताकत कहाँ गया? वसूल पाया पैसा?
अरे वो तो हम तुमको दिखाएंगे पैसा कैसे मिलेगा वहाँ से। अभी तक तो बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे थे ना, अब उसको टकला नेता बन के बात करके दिखाएंगे, तब समझ में आएगा। और तब तुमको बताएंगे पैसा कैसे निकाला जाता है, डरपोक कहीं का। चलो जाओ, सो जाओ। क्या हुआ रे काला कद्दू? काहे सेठ जी तुमको बुलाए थे? अरे हमको भेजे थे एक आदमी के पास पैसा लेने के लिए तगादा पर। अरे क्या कह रहा है? सेठ जी तुम्हारे पर इतना भरोसा किए, तुमको पैसा लेने के लिए भेजे तगादा पर? कितना पैसा लेने के लिए भेजे थे पार्टी से? 50,000 लेने भेजे थे। अरे क्या बोल रहा है? 50,000 रुपया लेने के लिए भेजे थे तुमको? सेठ जी इतना भरोसा तुम्हारे ऊपर कैसे कर लिए रे? तुम 50,000 रुपया लेके भाग जाता तब? अरे ये बात हम भी सेठ जी से पूछे थे कि आपको हम पे इतना भरोसा क्यों है, तो बोले तुम्हारा भाई गिरवी है, अगर तुम घोटाला किए तो तुम्हारा भाई को पीट देंगे बढ़िया से। तो हम बोले ठीक है, काहे कि हम दिमाग में सोचे 50,000 में अगर थोड़ा सा तुमको लतिया रहा है सेठ जी तो क्या बुरा है, 50,000 भी तो मिल रहा है, लेकर भाग जाते और फिर वहाँ जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते और तुमको मार खाने के बदले 2-4 हजार दे देते और साथ में अपना बिजनेस में तुमको नौकरी दे देते ईटा ढोने का। जो काम तुम यहाँ कर रहे हो ना, वही काम तुम मेरे पास करते और पैसा भी बढ़िया मिलता हमारे यहाँ, और सेठ जी भी कहलाते, ताकि हमारा छोटा भाई हो ना। अरे साले पागल, तुम हमको गिरवी रख के गया था, हाँ? और अपने भागने का सोच रहा था, हमको मार खिलवाने के बारे में सोच रहा था। मार के दे तोड़ देंगे तुम्हारा। हम जा रहे सेठ जी को बोलने, इसको कभी नहीं भेजिएगा कलेक्शन वगैरह में, ये भाग जाएगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। दोगला कहीं का हमको मार खिलवाना चाहता है, अपना धंधा करना चाहता है तुम। अब हम जा रहे सेठ जी के पास और उनको बोल रहे हैं हमको भेजिए कलेक्शन में, हमको पैसा मिलेगा तो हम लेके भाग जाएंगे, फिर सेठ जी तुमको लतियाएंगे तब समझ में आएगा। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ। जैसे लगता है सेठ जी को तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम जाएगा, बोलेगा सेठ जी हम जाए पैसा लेने, और सेठ जी बोलेंगे हाँ बेटा जाओ, तुम्हारे ऊपर हमको पूरा भरोसा है, जाओ मांग कर देखो। और अगर सेठ जी दे भी दिए परमिशन तो जिसके यहाँ भेजेंगे ना वो पैसा नहीं देगा, अगर पैसा दिया होता तो हम तुम्हारे सामने खड़े होते, भगा देगा तुमको वहाँ से। अरे चुप रहो, तुमको डर लग रहा है कि कहीं हमको पैसा मिल न जाए। हम जा रहे सेठ जी से पूछ रहे हैं, कैसे नहीं भरोसा करेंगे? जब तुम्हारे जैसा काला कलूठा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं सेठ जी, तो हम तो शरीफ दिखते हैं, हमारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे? और हम पैसा ला के रहेंगे, देखते कौन माई का लाला जो पैसा नहीं दे रहा सेठ जी का। क्योंकि अब तो वो पैसा हमको लेना है ना, सेठ जी को थोड़ी ना लेना है। हमको तो पता है वो पैसा हमारा है, हम लेके भाग जाएंगे। अब देखते हैं कैसे वो पैसा नहीं देता है। और तुम सुनो, अगर हम नहीं आएंगे तो समझ जाना हमको पैसा मिल गया, 2 दिन के बाद आ जाना, मैसेज कर देंगे कहाँ पे तुमको नौकरी देना हमको। और अगर तुमको अपना जान प्यारा है तो जैसे हम निकलेंगे यहाँ से कलेक्शन में, तुम भी यहाँ से भाग जाना, क्योंकि पैसा तो हम लेके भागेंगे ही। ठीक है जाओ, शौक से जाओ। अच्छा, तो ये लोग पैसा लेके भागना चाहता है सेठ जी का, बहुत चालाक है। 50,000 रुपया मिल रहा है इस लोग को, मंगलू इस लोग से ज्यादा चालाक है। ये मौका तो हम जाने नहीं देंगे। ये लोग मेरा बिजनेस खाया ना, हमारा पैसा खाया, और सेठ जी भी इस लोग का साथ दिए ना। अब सेठ जी को भी बांस करेंगे और इस लोग का भी पत्ता काटेंगे। हम पहले जाके बात करते हैं, फिर हम पैसा लेके भाग जाएंगे, ये लोग फंस जाएगा। और हमको तो धंधा भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी पैसा को ब्याज पे लगा के खाएंगे बढ़िया से। अरे सेठ जी सुनिए ना, हमको आपसे काम है। हाँ कहो, क्या काम है? अरे सेठ जी, हम वो कह रहे थे कि काला कद्दू को आप तगादा पे भेजे थे ना पैसा लाने के लिए, वो तो नहीं ला पाया, हमको भेजिए, हम ला के देंगे आपका पैसा। ये सब अकलमंदी वाला काम होता है, भरोसा वाला काम होता है, तो आपको हमको बोलना चाहिए ना। हम पुराना स्टाफ है आपका, हम ला के देंगे, हम बुजुर्ग भी है, हमसे डरेगा वो आदमी। बच्चा लोग को भेजेगा तो कैसे पैसा मिलेगा? हमको भेज के देखिए, हम पैसा ला के देंगे आपको। अरे तुमको क्या इतना काम करने का शौक चला है, हाँ? अरे सेठ जी, जब हम सोते हैं तो आप कहते हैं सारा दिन सोते रहता, काम नहीं करता है। जब काम मांगते हैं तो आप काम नहीं देते, ताना मारते हैं। बताइए हम क्या करें? हम ऐसे ही थोड़ी ना काम करेंगे, पैसा ला के देंगे तो आप हमको कुछ कमीशन दे दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। अरे ठीक है, पैसा ला के दोगे तो देंगे कमीशन, लेकिन सुनो 50,000 रुपया है, बड़ा रकम है, ध्यान से लाना, चोरी चकारी बहुत होता है, समझा? लेके आओ तुम्हारे से पैसा, देखते हैं और देखना। अरे जा कहाँ रहे हो? पहले सुन तो लो, जाना कहाँ है तुमको, पागल आदमी? पसीना जी के यहाँ जाना है, मकान तो देखिए उनका, एक बार तुमको भेजे भी थे गाड़ी अनलोड करने के लिए। अरे हाँ, पसीना जी के यहाँ तुमको याद है, हम ही गाड़ी अनलोड किए थे। वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, चाय भी पिलाया था हमको, पानी वाला। हाँ बढ़िया आदमी है, तभी ना चाय पानी वाला पिलाया था तुमको। अब सुनो, जो गाड़ी अनलोड किए थे ना, उसका पैसा आज तक नहीं मिला हमको, वही पैसा लेने जाना है। अरे बाप रे बाप, इतना पुराना कर्जा चल रहा है, अभी तक पैसा नहीं दिया। हम बढ़िया आदमी समझ रहे थे, आज रुकिए ना, उसको बांस करेंगे। हाँ ठीक है, जाओ लेके आओ पैसा। अरे मजा आ गया रे, गोरा कद्दू का पत्ता कट गया। अब हमको पैसा मिलेगा 50,000 रुपया, तो हम लेके भाग जाएंगे।
सेठ जी, काला कद्दू बता रहा था आप उसको 50,000 रुपए लेने कहीं भेजे थे, वो नहीं ला पाया। हमको भेजिए, हम ला के दे देंगे आपको। अरे भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, आज सबको हमारा 50,000 लाने का इतना खुजली का चला हुआ है। जिसको देखो वो आके बोल रहा 50,000 हम ला के देंगे, 50,000 हम ला के देंगे। मामला क्या आखिर? मंगलू भी आया था, मंगलू को तो हम भेज दिए, मंगलू गया पैसा लेने के लिए। अरे क्या उसको कहा भेज दिया बुड्ढा को? उसको तो नहीं पता था काला कद्दू कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो बुड्ढा यानी कि कान लगा रहा था हम लोग का बात। ये गलत बात है सेठ जी। और अब देखिएगा आपका पक्का 50,000 रुपया गया। उसको अगर 50,000 रुपया मिल गया तो वो लेके भाग जाएगा, देख लीजिएगा। अरे वो क्या पैसा लेके भागेगा? हाँ क्या भागेगा? अरे सेठ जी, क्योंकि हम आपका पैसा लेके भागने वाले थे, काला कद्दू को बोल रहे थे, वही मेरा बात सुन लिया वो, तो वो पैसा लेने भाग गया। वो भाग जाएगा लेके पैसा। अरे क्या बोला रे, क्या बोला? तुम्हारा पैसा लेके भागने वाला था साले बेईमान। अरे नहीं नहीं सेठ जी, वो तो गलती से हमारा मुंह से निकल गया। हम कब पैसा लेके आपका भागेंगे? हम अगर भागेंगे तो मेरा भाई गिरवी नहीं है आपके पास। हम जो बोले उसको भूल जाइए, लेकिन बुड्ढा का कुछ गिरवी नहीं है, वो पैसा लेके भाग जाएगा। अरे उसको पैसा मिलेगा तब तो भागेगा। जिसके पास भेजे है ना 1 रुपया भी नहीं देगा उसको, हमको पता है ना। तुम जाओ भागे यहाँ से। तुम अपना भाई से पूछो कहीं नहीं पैसा दिया, वो कहानी बताएगा। अच्छा पूछते हैं। रे काला कद्दू रे, तुमको पता है इतना जोर जोर से चिल्ला के बात करता है, मंगलू सारा प्लान सुन लिया हमरा। वो भाग गया है पैसा लेने के लिए सेठ जी से पूछ के। अब वो सारा पैसा लेके भाग जाएगा। लेकिन सेठ जी इतना यकीन से कैसे कह रहे हैं कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो भागेगा कैसे? कहीं हमको काला कद्दू से पूछो क्या बात है उस आदमी में, तुम ही बताओ। जो सेठ जी इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि पैसा नहीं देगा, तुमको आखिर काहे नहीं दिया? क्या हुआ तुमने साथ? अरे पागल साले के यहाँ गए थे, वो हमको पैसा देने के लिए बोला आ रहे नीचे, नीचे आकर बंदूक सटा दिया। ये तो अच्छा हुआ हम माफी मांगकर भाग कर आ गए, नहीं तो गोली मार देता। 50,000 के चक्कर में हमारा जान चला जाता। और जब तुम काबिल बन रहा था कि हम जाएंगे, तो हम जानबूझकर बोले जाओ, गोली खा कर आता तब पता चलता तुमको। अरे पागल, तुमको पता था कि वो गुंडा है, बंदूक लेके आता, फिर भी तुम हमको भेज रहा था। अपना भाई को मारना चाहता है साले पागल। मार के डेढ़ तोड़ देंगे तुम्हारा। अब लेकिन मजा आएगा, वो बुड्ढा को गोली लगेगा तब बढ़िया लगेगा हम लोग को। फिर सारा पैसा हम लोग को मिलेगा, मजा आ जाएगा। काला कद्दू, देखते हैं बुड्ढा के साथ क्या होता है। जी गुंडा पसीना के यहाँ मंगलू को भेज दिए है ना, जिसके यहाँ जाकर हम वसूली नहीं कर पाए, वो बुड्ढा वसूली करेगा। कहीं अगर ठोक दिया ना उसको, तो जवाब दीजिएगा पुलिस को फिर, और उसका परिवार को भी। अरे चुप रहो तुम, खुद के अंदर दम नहीं है आज चला बकवास करने। मंगलू को हम नहीं बोले थे वहाँ जाने के लिए, मंगलू अपने चल के आया था मेरे पास, कह रहा था सेठ जी हमको दीजिए, हम जाएंगे लेके आएंगे वो पसीना से पैसा आपका। काला कद्दू में दम नहीं है, हम लेके आएंगे, तुमको कमीशन दीजिएगा। तब हम बोले ठीक है जाओ, तुम्हारा इच्छा कर रहा तो लेके आओ पैसा। और तुमको क्या इतना पंचायत है, अपने नहीं ला पाए पैसा, तुमको कमीशन नहीं मिला इसीलिए जलन हो रहा है। जाओ अपना सो जाओ, दिमाग मत लगाया करो। गाड़ी आएगा अभी, खाली करना है समझे, तब बुला लेंगे। दिन भर खाली दुकान में बैठ के खाली बकवासें करते हो, तभी ना मजदूरी कर रहे हो। और हम कुर्सी पे बैठ के बिजनेस कर रहे, धंधा कर रहे, सेठ बन के बैठे हैं। बुद्धि भी लगाया करो थोड़ा, तभी लेबर से सेठ बनोगे समझे, नहीं तो ऐसे मजदूरी करते रहोगे। जितना खटोगे उतना ही खाओगे। और अगर हमारे तरह बनना चाहते हो, बैठ के खाना चाहते हो, तो काम के साथ बुद्धि भी चलाना पड़ेगा समझे, सोने से नहीं काम चलेगा खाली। अरे सेठ जी जितना हमको काम दीजिएगा और जो हमारा काम है उतना ही हम दिमाग लगाएंगे। ईटा चढ़ाना है और उतारना है, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने का क्या जरूरत है? उसके लिए हमारा शरीर ही काफी है। दिमाग तो तब लगाया जाता है ना जब हम कोई बड़ा धंधा करें। एक बार मौका दीजिए, अपनी कुर्सी पर बैठाइए, फिर देखिए आपका बिजनेस जमीन से आसमान में और ब्रह्मांड में नहीं ले गए ना, तो फिर बोलिएगा कि काला कद्दू तुम्हारा नाम बाबूजी बेकारे रखा काला कद्दू। औकात रखे हमारा गोली जैसा। गोली का काम क्या होता है, जहाँ पर टारगेट लगा वहीं जाता है। बंदूक जैसे औकात दीजिए ना कि गोली हम भी चला सके, फिर दिखाते हैं ना निशाना कहाँ कहाँ लगेगा हमारा। लेबर बना कर रखिएगा और सोचिएगा कि मालिक जैसा काम करें। कैसे काम होगा, मालिक बनाइए तब दिखाएंगे आपको। 10 लेबर खटा कर भी दिखाएंगे और सारा काम अकेले करके भी दिखाएंगे। और आपकी तरह इससे नहीं गुस्सा में बैठे रहेंगे, मस्ती से बैठे रहेंगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे। लेबर सब काम करेगा, फौरन से कैमरा में देखेंगे कैसे काम हो रहा है। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा बोलता है, बोलना चालू करता है तो शांत नहीं होता है। जाओ ऐसे, दिमाग मत खराब करो हमारा। लंबा लंबा डायलॉग मारने से नहीं होता है, जब बैठोगे हमारा कुर्सी में ना तब पता चलेगा ये कुर्सी पे बैठना कितना कठिन काम है। धंधा ऐसे ही नहीं चलता है समझा। रे पसीना रे, ज्यादा नहीं बोलेगा तुम समझा। हमारा सेठ जी का पैसा निकाल, नहीं तो ईटा उठा के मारेंगे, खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा। हमारा सेठ जी का पैसा खा के बैठा रे, निकाल पैसा निकाल। अरे अरे नीचे आ रे, दे रहे तुमको पैसा। अरे आओ आओ तो पैसा दे रहा रे पैसा। मंगलू अब पैसा लेकर भाग जाना सेठ जी का। काला कद्दू और गोरा कद्दू प्लानिंग करा था कि वो लोग 50,000 रुपया लेकर भाग जाएगा,
अब हम भागेंगे 50,000 रुपया लेके। अरे पागल, बंदूक लेकर हमारे पीछे काहे दौड़ा रे? अरे अरे पागल, नहीं आएंगे आगे से पैसा मांगने, अपना घर जाओ, डराओ मत हमको। छोड़ दो। अरे मंगलू, क्या हुआ तुमको? कौन मारा? अरे सेठ जी, वो तो गुंडा आदमी है, किसके यहाँ पे हमको भेज दिया वसूली करने के लिए। हमको मारा है पकड़ के बंदूक से। ये तो बढ़िया था कि बंदूक से गोली नहीं मारा, खाली बंदूक से मारा हमको। गोली मार देता तो हम मर जाते। अगर आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हमको मरवा दीजिएगा। अभी हमारा वही नहीं हुआ महीने का। काहे भेजा आप हमको वहाँ पे? हमको पैसा दीजिए 1,000 रुपया, हम इलाज करवाएंगे और जाने का हमको कुछ मिलना चाहिए ना। अरे पैसा लाया तुम जो कमीशन मांग रहा है, 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझा? बकवास मत करो। मार तुम अपना करतूत की वजह से खाया, हम थोड़ी ना बोले थे उससे लड़ाई पीट करने के लिए। अरे हम थोड़ी ना लड़ाई पीट की है, वो खुद नीचे आके हमको मार दिया, दौड़ा दौड़ा के मारा है। अरे चुप रहो तुम, पैसा लेना उससे इतना आसान होता तो हम खुद नहीं जाते और तुमको कमीशन देते। नाटक मत करो, जाओ सो जाओ, तेल लगा के बढ़िया से, दर्द गायब हो जाएगा। अरे हम तो तेल लगा लेंगे, लेकिन आप हमको चूना मत लगाइए। हमको पैसा दे दीजिए, कुछ इतना मार खा के आया है, पैसा नहीं दीजिएगा। अरे 2 हाथ वहां से खा के आया, 4 हाथ हमसे खाएगा, समझा? जाओ, जो आ रहा पैसा चाहिए सबको, 1 रुपया नहीं हमारे पास, सो जाओ जाके। सवेरे से एक भी कस्टमर नहीं आया, ईट का दुकान है हमारा, बैंक नहीं है जो कोई भी आता पैसा मांगने। सो जाओ जाके, गाड़ी आएगा अभी, बोलेंगे खाली करने तो खाली करने आ जाना, समझे? तब मिलेगा पैसा। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, बिना काम के पैसा नहीं। अच्छा ठीक है, हम आएंगे, गाड़ी हम खाली करेंगे, हमको दीजिएगा पैसा, हम आएंगे। हाँ बुला लेंगे, जाओ। अरे दर्द करा रे, दे हमरा बहुत ज्यादा जोर से मारा रे। थोड़ा देर सो जाते हैं, नहीं तो ये दर्द हमको बहुत सताएगा रे। क्यों रे बुड्ढा, मिल गया पैसा? मिला ना लात? हम लोग का बात सुन के पैसा लेने गया था। सेठ जी का 50,000 चाहिए तुमको, मिला 50,000? और बुढ़ा सोच कर गया था ना, पैसा हड़प लेंगे, भाग जाएंगे। काला कद्दू लोग लेके नहीं भाग पाया, हम भाग जाएंगे। पैसा लेकर तो नहीं भाग पाया, भाग कर सेठ जी के पास आ गया। सेठ जी बचा लीजिए, सेठ जी बचा लीजिए। सेठ जी भी नहीं बचा पाया बच्चा को। आप आराम से सो जाओ, ज्यादा देर जागोगे ना तो जिंदगी भर के लिए सो जाओगे, समझे? अरे चुप रहा तुम लोग के चक्कर में ही सब हुआ है, तुम लोग हम छोड़ेंगे नहीं। आप शांति से हमको सोने दो, डिस्टर्ब किए ना तो तुम लोग अभी देर तोड़ देंगे। और सुन लो, गाड़ी आएगा हमको उठा देना, ये नहीं पिछले बार के तरह अनलोडिंग कर लेना। हम करेंगे अनलोडिंग इस बार। हमको पैसा चाहिए, काहे कि हमको इलाज कराना है फिर। हाँ बोलिए भैया, क्या चाहिए आपको? भैया 5,000 ईंट लगेगा, क्या रेट लगाइएगा? अरे भैया अलग अलग टाइप का ईंट है, 5 रुपया वाला भी है, 6 वाला भी है, 7 वाला भी है। कौन सा क्वालिटी वाला आपको चाहिए? बढ़िया चाहिए तो 7 रुपया करके लगा देंगे। 7 रुपया वाला जो ईंट है वो अव्वल ईंट होगा ना? अरे हाँ भैया, 7 रुपया पीस दे रहे हैं, अव्वल क्वालिटी वाला ईंट देंगे। चलिए ठीक है भैया, 5,000 ईंट लोड करवा दीजिए। अरे हाँ भैया, लोड करवा देते हैं। ऐसे कहाँ जाएगा ईंट आपका? मेरे घर पर जाएगा, वहाँ काम चल रहा है, वहीं भिजवा दीजिएगा। अरे वही पूछ रहे भैया, घर कहाँ है आपका? हमको कैसे पता चलेगा आपका घर कहाँ पे है? एड्रेस बता दीजिए। अरे हाँ भैया, एड्रेस तो बताना ही भूल गए। भुट्टा गली है ना, जहाँ पर चूना लगाता है, उसी के सामने। अच्छा ठीक है भैया, पहुँच जाएगा। चलिए पेमेंट कर दीजिए। अरे भैया पेमेंट का चिंता मत कीजिए, वो तो आपको मिल ही जाएगा। पहले ईंट लोड करवा दीजिए, काहे कि इससे पहले भी हम एक बार किसी से 10,000 ईंट लिए थे, उसमें 200 पीस कम निकला तो पार्टी मान नहीं रहा था। हाथापाई हो गया, मुंह कान तोड़ दिया हम उसका, तब भी नहीं माना, तो नुकसान तो हमारा ही हो गया ना। इसीलिए लेबर को बोलिए लोड करेगा, हम अपने सामने लोड करवाएंगे, ठीक है? बाद में पेमेंट करते हैं ना। अरे भैया ये सब 420 काम हमारे यहाँ नहीं होता है। हम तगड़ा नेता है, तगड़ा ईंट वाला दुकान नाम है हमारा। हम नेता होकर चोरी करेंगे? कद्दूपुर का नेता हम, धंधा भी करते हैं ईमानदारी से। लेकिन चलिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, बोल देते लेबर को सामने में लोड करवा लीजिए गिन के। मंगलो, रे मंगलो, इधर आ रे। बोलिए सेठ जी, बुला रहे थे? अरे तुम कहे जी, मंगलू को बुलाओ ना, यहाँ पे लोग ज्यादा ही सुनता है क्या? बुलाओ किसी को, आता कोई और है? मंगलू बोला था ना गाड़ी आएगा तो हम लोडिंग करेंगे अनलोडिंग करेंगे, बुलाने के लिए। कहीं नहीं आ रहा वो। अरे सेठ जी, आपको काम कराने से मतलब है कि मंगलू लोड करेगा तभी काम होगा। वो कमरा में सोया हुआ घोड़ा बेचकर हम लोग से काम कराइए, पैसा आप किसी को भी दीजिए, काम से मतलब रखिए ना। पार्टी को क्या खड़ा रखिएगा, उसके उठने का इंतजार करेगा पार्टी। अरे वो बुढ़ा हमेशा खाली सोता ही रहेगा और बाद में बोलेगा हमको काम नहीं मिला, काम नहीं मिला। तुम ही लोग लोड कर दो, 5,000 ईंट लोड करना है गाड़ी में। और देखना एक भी ईंट कम ना हो, कहे कि भैया कह रहे हैं इनके साथ काफी बार फ्रॉड हुआ है, इनको इसीलिए हम लोग का दुकान पे भरोसा नहीं है। इनको दिखाओ कि हम लोग एकदम धंधा ईमानदारी से करते हैं, एक भी ईंट कम नहीं होना चाहिए, समझे? लोड करो, ये अपने सामने देखेंगे।
अरे सेठ जी चिंता मत कीजिए, पार्टी आपका खुश होकर ही जाएगा। 10-20 सीट एक्स्ट्रा ही डाल देंगे हम। अरे चुप रहो, एक भी ज्यादा नहीं डालना है। 5,000 बोले तो 5,000 डालो, नाटक मत करो। ना इनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। जाइए भैया, आप गिन लीजिए ईंट, लोड हो रहा है। और सुनो रे, जितना बोले उतना ही लोड करना। गोला कद्दू को भी बोलो, आएगा लोड कर देगा साथ में, तो जल्दी लोड हो जाएगा ना गाड़ी। जाओ। हाँ भैया, गाड़ी लोड हो गया आपका, अब पेमेंट कर दीजिए। अरे हाँ हाँ भैया कर देते हैं। कितना करना होगा? 35,000 रुपया कर दीजिए। 35,000 भैया? कहाँ रेट से जोड़े हैं? अरे बताए तो थे आपको, 7 रुपया पीस के हिसाब से दे रहे हैं। नहीं नहीं भैया, आप तो 6 रुपया बोल रहे थे कि 6 रुपया में अव्वल ईंट आता है। 1 रुपया बढ़ा दिए लोड होने के बाद। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, हम आपको पहले ही बोले थे 7 रुपया पीस है। तभी ना बोले लोड करवा दीजिए, तभी ना लोड हुआ। हमारे यहाँ एक ही रेट रहता है, बार बार घटाते या बढ़ाते नहीं हम। 35,000 रुपया दीजिए। अरे नहीं नहीं भैया, 30,000 लीजिए। काहे कि हम 6 रुपया सुने हैं, हम उसी के हिसाब से पैसा देंगे। अगर आपको पोसाता है तो दीजिए, नहीं तो माल उतरवा लीजिए। अरे हाँ, हम माल उतरवा लेंगे, 6 रुपया पीस पे नहीं देंगे। भले आप नहीं लीजिए, भाड़ा दीजिए लेबर काम को। अरे वाह भैया, माल बेचकर नहीं कमा सके तो अब लेबर का नाम लेकर पैसा कमाना चाहते हैं। माल दिए नहीं तो लेबर का पैसा काहे देंगे हम? 1 रुपया नहीं देंगे। 30,000 लीजिएगा तो बोलिए, नहीं तो अपना माल रखिए अपने पास, हम चले। अरे कैसे चले हम? ऐसे ही कोई भी आके हमारे यहाँ पे लोड करवा देगा गाड़ी में माल, तो हम क्या लेबर को भाड़ा देते फिरेंगे? तुम लोड करवाए ना, पैसा तुम ही दो। पूरा पेमेंट करो 35,000 रुपया, नहीं तो लेबर का भाड़ा दो। दिमाग मत खराब करो हमारा। अरे भाई, यहाँ पर ना हम झगड़ा करने नहीं आए, समझा? ईंट लेने आए हैं, हमको काम है, तुम्हारी तरफ फालतू नहीं बैठे, समझा? धंधा उंधा करने आता नहीं है, दुकान खोल कर बैठ गए टकला कहीं का। हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? भाग गया, मार के देह तोड़ देंगे। आए दोबारा हमारा दुकान पे, साला पागल। आप साला पहले पैसा लेंगे तब माल लोड करवाएंगे। अरे सेठ जी, पैसा दीजिए हम लोग को माल लोड करने का। अरे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम लोग को। वो जो कस्टमर था ना, भाग गया, माल नहीं लेगा वो। एक काम करो, गाड़ी अनलोड कर दो। अरे चुप रहिए आप। वो आप समझिए और वो कस्टमर समझे, हम लोग क्यों समझेंगे? हम लोग मेहनत किए, मेहनत करके ईंट लोड किए, हम लोग को पैसा नहीं दीजिएगा आप? अरे चुप रहो, हम तुम लोग का पैसा नहीं खा रहे। वो कस्टमर नहीं लिया तो हम क्या करें? अपना जेब से पैसा तुम लोग को थोड़ी ना देंगे। अरे सेठ जी, जब हम लोग गलती करते हैं तो आप हम लोग का पैसा काटते हैं ना। अभी आप गलती किए तो आप भुगतिए, हम लोग क्या भुगते? हम लोग को आप बोले ईंट भरने के लिए भर दिए ना। अब आप समझिए, आपको फायदा होता है तो क्या बांट कर देते हैं, तो नुकसान होगा तो हम लोग कैसे हैं? एक तो गाड़ी में माल भरने का पैसा दे नहीं रहे हैं, ऊपर से बोल रहे माल खाली करो। गाड़ी पड़ी रहने दीजिए, माल अपना ही ड्राइवर है ना। अरे चुप रहो तुम लोग, उसको कहीं और कहीं भेजना होगा हमको, तो उस समय खाली करवाएंगे क्या? खाली करो, खाली करो। 1 रुपया नहीं मिलेगा, दूसरा कस्टमर आएगा तब पैसा मिलेगा ना तुम लोग को। हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। आपसे हम पहले पैसा लेंगे तब लोड करवाएंगे। चलो खाली करो, हमको आज सबक मिल गया कि ऐसे नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। सेठ जी, सबक तो हम लोग को भी मिल गया है कि ऐसे माल लोड नहीं करना है, पहले पैसा लेना है तब लोड करना है। हम लोग को भी बहुत बड़ा सबक मिला है कि दुनिया चोर है। अरे ज्यादा बकवास नहीं करो, गाड़ी अनलोड करो, दिमाग मत खराब किया करो हमारा, समझे? जाओ। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसे हो रहा है हमारे साथ। हमारा ईंट का दुकान पे आके हमको ठग के गया हूँ, उसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा दुकान पे आए ना कभी भी, नहीं तोड़ देंगे उसका। रे काला कर दो और गोला कर दो। तुम लोग को बोले गाड़ी खाली करो, तुम लोग यहाँ पे आके कुर्सी लगा के बैठ गए हो। एक ही बात को कितना बार बोलना पड़ेगा तुम लोग को? समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? कह दिए गाड़ी खाली करो तो गाड़ी खाली करो। हम तुम लोग का सेठ है, कुछ भी बोलते तुम लोग आदेश नहीं मानते हो। हमारा मन भर गया तुम तीनों का। वो मंगलू भी उल्टा सीधा बोल रहा था, तुम लोग समझता क्या हमको? मूड खराब होगा, तीनों को नौकरी से निकाल देंगे। अरे तो सेठ जी, फिर किसको आप नौकरी पे रखिएगा? हम लोग की जगह किसी और को तो रखिएगा ना, वो भी ऐसे ही करेगा। हम लोग माल लोड किए गाड़ी पे तो आप हम लोग को पैसा नहीं दिए, तो हम लोग मेहनत काय करेंगे? अब ऊपर से कह रहे गाड़ी अनलोड करो, उसके बाद भी बोल रहे पैसा नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी ना लेबर काम करता है। लेबर काम करेगा, मजदूरी करेगा तो पैसा तो लेगा ना। आप सोच रहे फ्री में सब काम कर दे, ऐसा लेबर और मजदूर आपको नहीं मिलेगा। फ्री में कुछ नहीं होता है। हम लोग भी इंसान है, थक नहीं जाते हैं? इतना धूप में काम कर रहे थे, लोडिंग किए, 1 रुपया भी नहीं मिला, अब अनलोडिंग भी करे। अरे चुप, तुम इंसान है। इंसान होता तो इतना बुद्धि होता ना कि सेठ जी को भी पैसा नहीं मिला, वो कस्टमर पागल था, भाग गया, तो सेठ जी तुम लोग को पैसा कैसे देगा? इंसानियत तो है नहीं तुम लोग के अंदर। और बात करता है इंसान का, जानवर से पैदा हुआ है, जानवर जैसा हरकत है तुम लोग का, और अकल भी जानवर जैसा है, मोटा। अरे सेठ जी, पर्सनल कमेंट पास नहीं कीजिए, नहीं तो हम लोग भी बोल सकते हैं। बात करने का एक तमीज होता है। अरे चुप रहो तुम लोग ना बदतमीजी कर रहे हो, तब हमको बदतमीजी करना पड़ रहा है। कभी कजा सेठ जी के लिए कुछ काम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हम भी तो तुम लोग को 2-4 रुपया कभी बढ़ा के दे सकते हैं। अरे तो देते कहाँ है? दे सकते हैं, क्या होता है? कभी दिए? हमेशा नोट गिन के देते हैं 1-1 रुपया, और अभी तो काम का भी नहीं दे रहे, बढ़ा के क्या दीजिएगा?
अरे चुप रहा तुम, ज्यादा बोलता है। क्या रे काला कद्दू, तुमको करना है काम कि नहीं करना है? तुम ही बोलो। तुम्हारा भाई को हम निकाल देंगे नौकरी से, ज्यादा बोल रहा है। देखिए सेठ जी, बात ऐसा है कि गोरा कद्दू कोई गलत बात नहीं बोल रहा है। जो भी बात बोल रहा है ना, बहुत सोच समझ कर और सही बोल रहा है। यहाँ हम लोग बैठे तो है नहीं, काम किए हैं। काम करने के बदले तनख्वाह मिलता है, पैसा मिलता है। आप अगर नहीं दीजिएगा तो सामने वाला तो बोलेगा ना। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका गाड़ी खाली हो जाएगा। गोरा कद्दू जो बोला उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। इसको नौकरी से मत निकालिए। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे, आज का दिन याद रखिएगा। आज हम लोग आपका काम फ्री में कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी कभी अगर मुनाफा चाहिए हम लोग को तो दीजिएगा 50-50। अरे चुप रहा, मालिक थोड़ी ना तुम जो 50-50 प्रॉफिट बांटेंगे तुमसे। हाँ ये बात अलग है, कभी कदा तुम लोग को पैसा लगेगा 100-200 रुपया तो दे देंगे तुमको। इसमें कोई बड़ा बात थोड़ी ना है। आज तुम लोग मेरे लिए काम करो, कल तुम लोग को जरूरत होगा तो हम काम आएंगे तुम लोग के। ऐसे तो दुनिया चलता है। चलो चलो खाली कर दो, हम तब तक बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, खाइए खाना। काला कद्दू, ये तुम गलत किया। तुम कैसे सेठ जी को बोल दिया कि हम लोग गाड़ी खाली करेंगे? तुमको पता है ना, ये टकला सेठ जी हम लोग को पैसा नहीं देगा, झूठ बोल के हम लोग से काम करवा रहा है। ये एक नंबर का कंजूस है। हम लोग आज काम कैसे करें इसका? फ्री में बोलो, मेहनत नहीं लगता है। इतना ईट लोड किया, गाड़ी में सब अनलोड करना पड़ेगा। अरे गधा, बात समझो। हम सेठ जी को ये नहीं बोले कि सेठ जी हम लोग मिलकर गाड़ी खाली करेंगे। हम बोले गाड़ी खाली हो जाएगा। ये दोनों बात में बहुत अंतर है। अरे मतलब कहना क्या चाहता है तुम? हम लोग गाड़ी खाली नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वो कौन पागल है जो फ्री में गाड़ी खाली करेगा? अरे हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई है ना जो काम करता है और हम लोग से ज्यादा काम मांगने की कोशिश करता है, तो उसी को थमाते हैं। काम करेगा, बाद में जाएगा सेठ जी के पास, पैसा दीजिए, तो सेठ जी उसको भी हम लोग की तरह जवाब देगा, बेटा पैसा नहीं है, अगली बार ले लेना। गाड़ी लोड हम लोग किए फ्री में, तो अनलोड वो करेगा ना फ्री में, तभी ना बराबरी का बात होगा। जब देखो तब बराबर का बात करता है ना, तो आप बराबरी करे। अरे लेकिन वो बुढ़ा फ्री में काम क्यों करेगा? वो तो एक नंबर का कंजूस है और बहुत चालाक है, वो नहीं करेगा। अरे गोरा कद्दू, करेगा तो उसका पप्पा भी। आप जैसे हम बोलते वैसे वैसे तुम करते जाओ। अरे काला कद्दू सुनो, गाड़ी आया है, अनलोड करना है। सेठ जी बोले मंगलू को उठा दो, मंगलू गाड़ी खाली करेगा। लेकिन ये बुढ़ा तो सोया हुआ है। चलो हम और तुम खाली कर लेते हैं, हम लोग को पैसा मिल जाएगा। हम दोनों मिलके इस मंगलू का पैसा खा जाएंगे। जल्दी चलो, नहीं तो सुन लेगा। अरे पागल, तुम्हें तक चला चला कर बोलेगा तो सुन नहीं लेगा। धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे हाँ, धीरे ही बोल रहे हैं। चलो हम लोग गाड़ी खाली कर लेते हैं, फिर पैसा मिलेगा। अरे हाँ, चलो चलो, ये बुढ़ा उठ जाए उससे पहले हम ही लोग कर लेते हैं। अरे काला कलूठा और गोरा कद्दू, ज्यादा होशियार नहीं बनेगा। हम सब सुन लिए तुम लोग का बात। गाड़ी आया है, सेठ जी बोले हम खाली करेंगे, समझा? हर बार की तरह मेरा पैसा खा जाता है तुम लोग। ईंट मार के कपार फोड़ देंगे तुम लोग का, समझे? अपना शांति से बैठो, हम खाली करेंगे। जब देखो तब नाटक लगा के रखा है। जब से दुकान में नौकरी लिया है, मेरा हिस्सा का पैसा खा जाता है तुम दोनों भाई। नंगा करके मारेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा तुम लोग को, समझे? अरे बुढ़ा, तुम सो रहा था, तुम सो ना। तुमको क्या खाली करना है? तुमको तो मार लगा है ना, तुम नहीं खाली कर पाएगा, हम लोग को कहने दो। अरे चुप रहा, हमको वैसा भी मार नहीं लगा कि खाली नहीं कर पाएंगे। खाली करेंगे तब ना हमको पैसा मिलेगा, तब सवेरे में डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। हम खाली करेंगे, तुम चुपचाप से सो, समझे? तुम्हारा बाप का दुकान नहीं है जो तुम्हारा ऑर्डर मानेंगे, समझा? शांति से रहो। अब हम आते हैं खाली करके गाड़ी। देखा रे गोरा कद्दू, क्या बोले थे? ये बुढ़वा दौड़ कर जाएगा गाड़ी खाली करने के लिए। देख लिया ना, काहे कि ये बुढ़वा लालची है। जाने दो, गाड़ी खाली करने दो, तब न पता चलेगा कि मेहनत के बदले कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। अब इसका देह का चोट लाल होगा ना, जब सेठ जी से पैसा मांगेगा और सेठ जी बोलेंगे बेटा ये काम फ्री का है, तब पता चलेगा। अरे काला कद्दू, तुम एकदम सही बोला था कि बुढ़ा खाली करेगा, अब मजा आएगा। अरे सेठ जी, गाड़ी खाली हो गया, पैसा दीजिए। अरे कौन सा गाड़ी खाली हो गया और कौन सा पैसा दे तुमको? अरे गाड़ी जो खड़ा था वो खाली किए ना, पैसा दीजिए। कौन सा गाड़ी क्या होता है? एक ही गाड़ी तो खड़ा था अभी। अरे तो तुम क्या खाली किए? अरे तो हम ही खाली करेंगे ना, आपको बोल के जो गए थे, और आप भी कहे थे गाड़ी आएगा तो हम तुमको बुलाएंगे। अरे पागल, ये वो गाड़ी नहीं था। अरे कोई भी गाड़ी था, हम अनलोड किए ना, पैसा दीजिए। अरे ये काम काला कद्दू और गोरा कद्दू का था, तुम्हारा थोड़ी ना था। तुम क्या खाली किया काबिल बन के? तुमको हम थोड़ी ना बोले थे। अरे सेठ जी, हम बहुत देख रहे हैं आपका नाटक। जब से वो लोग यहाँ पे काम कर रहा है, सब काम उसी लोग से करवा रहे हैं, तो फिर हमको रखे का है मुंह देखने के लिए? हमारा पेट कैसे चलेगा? अच्छा तो तुमको काम करना है ना, कर लिए ना काला कद्दू और गोरा कद्दू का काम।
तो जाओ, पैसा क्या लेने आए हो? अच्छा काम हम करेंगे, पैसा उस लोग को दीजिएगा? बुड़बक समझ रहे क्या? चुपचाप से दीजिए पैसा मेरा। अरे बुड़बक तो है रे बुढ़ा तुम, इस काम के बदले पैसा थोड़ी ना मिलने वाला था, ये तो फ्री का काम था। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, फ्री क्या है क्या? फ्री का काम था? आज तक तो आपका दुकान में कोई फ्री का काम नहीं हुआ था। क्या बोल रहे हैं? जो मन मारा बकवास मत कीजिए, चोट हमको लगा है। असर आपका दिमाग पे हुआ है क्या? बहका बहका बात कर रहे हैं, पैसा दीजिए हमरा, नहीं तो हम गल्ला से निकाल लेंगे। अरे तुम्हारा टेटवानी दबा देंगे, गल्ला से निकाल लेंगे। हाथ भी लगाया मेरा गल्ला को ना तो हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? ज्यादा बकवास करता है। वो काम काला कद्दू गोला कद्दू का था, वो लोग लोड किया था गाड़ी, और उस लोग को भी लोड करने का पैसा नहीं दिए थे। अनलोड करने भी उसी लोग को कहे थे, तुम कहाँ अनलोड कर दिया? अरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही से बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, और पैसा क्यों नहीं दे रहे आप? क्या बोल रहे हैं? वो लोग लोड किया पैसा नहीं दिए? अरे पागल, एक कस्टमर आया था, बोला माल लेंगे, माल गाड़ी पे लोड करवाइए, लोड करवा दिए, फिर नाटक करने लग गया, इतना पैसा देंगे उतना देंगे, ऑर्डर कैंसिल करके भाग गया। तो अब जब वो हमको पैसा नहीं दिया तो हम काला कद्दू गोला कद्दू को कैसे पैसा देते? उस लोग को भी पैसा नहीं दिए, और गाड़ी पे माल लोड हो चुका था, इसीलिए उस लोग को कहते अनलोड कर दो, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो बीच में तुम कहाँ से आ गया रे बुढ़ा? तुम तो सो रहा था ना, तुमको कहाँ से खुजली हुआ जो आके गाड़ी अनलोड कर दिया पगला, और आके पैसा मांग रहा? 1 रुपया भी नहीं देंगे। अच्छा तो वो दोनों मिलके हमको बेवकूफ बनाया है, हम सब समझ गए। लेकिन ये बात गलत है सेठ जी, हम आपका आदमी के पास गए थे पैसा लेने, ऊपर सीना गुंडा के पास, वो हमको मार दिया, उसके बाद भी आप हमको इलाज कराने का पैसा नहीं दिए। अब हम गाड़ी अनलोड किए, उसका भी पैसा नहीं दे रहे। पैसा तो दीजिए इलाज कराने का कम से कम, और वो काला कद्दू गोला कद्दू कम नहीं छोड़ेंगे। वो लोग हमको बुड़बक बनाया है। अरे तुम बुढ़ा पैदाइशी बुड़बक है, तुमको बुड़बक बनाने का जरूरत नहीं है। अरे वो तो हम भी आपको बोल सकते हैं कि आप पैदाइशी कंजूस है और धोखेबाज है। हमरा पहले का भी 120 रुपया खा के बैठे है, दे नहीं रहे, पैसा पे पैसा खा रहे लेबर का। गरीब का पैसा खाइएगा ना तो कीड़ा खाएगा आपको, ऐसा मत मिलेगा। और सारा हमरा खाया हुआ पैसा ना आपका पीछे से निकलेगा, बहुत पीछे का पॉकेट में पैसा दबा के रखे है ना, पर्स में। अरे तो जब निकलेगा ना तब ले लेना वहीं से पैसा, ज्यादा बोलता है, जाओ ऐसे दिमाग मत खराब करो, जाओ। हाँ जा रहे हैं, अभी उस दोनों पागल को बताना है हमरे साथ रंगबाजी कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं उस लोग को। हम पैदाइशी रंगबाज है, मेरे से रंगबाजी क्या रे? काला कल उठा गोरा कर दो, तुम लोग ढेर रंगबाज हो गया है। हाँ हमसे रंगबाजी कर रहा है, हमको बुड़बक बनाया, हमसे गाड़ी अनलोड करवा दिया। तुम लोग को जब पता था ये काम तुम लोग का है तो जानबूझ के एक्टिंग किया मेरे सामने आके, होशियार बनता है रे। अरे बेटा, हम दोनों भाई है ना, बचपन से ही बहुत होशियार हैं। तुम लेकिन बचपन से बेवकूफ लग रहा है हमको, तभी ना काबिल बनकर गया कि हम ही अनलोड करेंगे, पैसा हम कमाएंगे। कमा लिया पैसा, और बोला था जाएंगे पैसा लेकर आएंगे, वसूली करेंगे। कर लिया वसूली बुड़बक का बच्चा। अरे बुड़बक का बच्चा तुम दोनों है, समझा? मेरे साथ नाटक करता है तुम लोग। रात में सोएगा ना, संठी लाके इतना मारेंगे दोनों भाई को, लाल कर देंगे पिछवाड़ा दोनों का। ज्यादा होशियार बनता है तुम दोनों, हाँ? सारा होशियारी निकाल देंगे। रात में कच्छा पहन के सोता है ना, कच्छा में सांप घुसा देंगे तब समझ में आएगा। अरे बुढ़ा ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा लुंगी में सांप छोड़ देंगे चूहा के साथ, समझे? फिर कहाँ कहाँ काटेगा ना तब समझ में आएगा। ज्यादा बोलता है, खुजली तुम्ही को था ना, गाड़ी खाली करेंगे। हम तो कह रहे थे हम खाली करेंगे, तुम सो जाओ। तुम ही ना बोले तुम सो जाओ, तो आप क्यों आए हो? अरे तो तुम लोग ऐसा क्या बोल रहा था? सेठ जी मंगलू को बोले है गाड़ी अनलोड करने, हम लोग इसका पैसा खा जाते हैं। एक्टिंग करता है, हमारे सामने एक्टिंग करता है, अभी मार हो जाएगा। ज्यादा मत बोलो। अरे बेटा ज्यादा तुम मत बोलो, समझा? ऐसे भी चोट लगा हुआ है, अभी तुम मारपीट करने का स्थिति में है नहीं। अगर मिलकर हम दोनों मारे ना तो फिर तुम्हारा जो बचा हुआ हड्डी है ना वो भी टूट जाएगा, और दुनिया का कोई डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा, समझा? इसीलिए जाओ शांति से सो जाओ। अरे तुम दोनों काम छोड़ेंगे नहीं, बदला जरूर लेंगे। हाँ ले लेना, देखते कौन किससे बदला लेता है।